और हिमांशु क्या हाल? बस भाई बढ़िया, आप बताओ। सब सही? नया फ़ोन? हाँ, किडनी भी नहीं बेचनी पड़ी। ये मैंने यार एक्चुअली अभी ऐसे नहीं कि इमीडिएटली सोच लिया। इस बेचारे की तो कुछ टाइम से ही प्लानिंग चल रही थी। लास्ट मैंने बताया था ना कि लास्ट ईयर एक एडवाइज़र था, मैंने उसको बोला कि मुझे 2-3 सालों में एक बाइक प्लान करनी है और उसके साथ साथ फ़ोन भी लेना है। तो उन्होंने कुछ अमाउंट बताया कि बाइक के लिए भी आप इतना अमाउंट सेव कर लो और फ़ोन के लिए भी सेव कर लो। फ़ोन की मैंने एस्टिमेटेड वैल्यू बता दी थी कि इतने तक का फ़ोन आता है, तो उसके हिसाब से मैंने फिर फ़ोन लिया। आई एम हैप्पी। तो थोड़ा बहुत सरकार का ध्यान रखा? मैंने फ़ोन लिया, सरकार को पैसा दिया, मतलब इन द सेंस कि इंडिया से ही लिया है तो सरकार का ध्यान रखा ही होगा। अच्छा, मतलब टैक्सेस पे कर दिए हैं आईटी को? इनकम नहीं, फ़ोन के टैक्स करें, इनकम टैक्स भी टैक्स पे करूँगा मैं। क्योंकि जैसे आपने बताया अभी हिमांशु कि इन्वेस्टमेंट्स तो डेट फंड्स में करी होगी ना? हाँ, पर अपना ही पैसा डाला है ना। बट उस पर रिटर्न तो आया होगा। हाँ, रिटर्न आया है, बट पैसा तो मेरा था, तो उस पर क्यों टैक्स? उस पर भी टैक्स देना है? रिटर्न्स पे तो टैक्स हमेशा से था। तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो ऐसे तो मैंने बाइक के लिए जो इन्वेस्ट करा हुआ है उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा? उस पर भी टैक्स आएगा। ओके, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, पर मैं तो सपने से जा लिए थे कि मैं बाइक के एक्सेसरीज लूँगा, इसके भी अच्छे कवर वगैरह ले लूँगा। कोई नहीं, कवर बाद में, पहले सरकार का टैक्स। चलिए, थोड़ा बता सकते हो कितना टैक्स देना? तो अब डिस्कस करते हैं कि आपका टैक्स जो आपने मोबाइल बाय किया उस पर कैसे देना है। ठीक है। सबसे पहले ये बता दूं, जब भी आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बाय करते हो, कोई भी पैसा आपने जो इन्वेस्ट किया है और उस पर कोई प्रॉफिट बनता है और आप उसको 3 साल से पहले ले लेते हो, उस पर टैक्स आपकी इनकम स्लैब पे होता है। अच्छा। हो सकता है 5% टैक्स स्लैब में हो, 20 या 30, ठीक आप वैसे पे करोगे। है। और मान लीजिए अगर आप 3 साल के बाद पैसा निकालते हो, चाहे एक दिन बाद भी, तो 20% विद इंडेक्सेशन। अच्छा, वो लॉन्ग टर्म चला वो जाता है? लॉन्ग टर्म है, बट वो मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, वो बाइक के लिए तो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर हम डिस्कस करें, आपने 67,000 इन्वेस्ट किए थे मोबाइल के लिए 1 साल के लिए। हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि मोबाइल के लिए रफ फिगर जो उन्होंने बताया कि अराउंड 67 कर लो, क्योंकि मैंने कहा कि इतने तक का आएगा, 70-72 के आसपास बढ़ता है, तो उन्होंने कहा वो तो चलो आपको गेन भी मिल जाएगा, आप 65, 66, 67 कर लो। मैंने हायर साइड पे 67,000 इन्वेस्ट कर दिए। तो आपको उसकी वैल्यू 70,350 मिली। हाँ, ये रिटर्न तकरीबन मिला। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। अब मान लेते हैं आपने इन्वेस्ट किया था 67 और आपको मिला 70,350, हाँ जी। यानी कि प्रॉफिट हुआ 3,350 का। हाँ, जो डिफरेंस हुआ दोनों का वो प्रॉफिट है। बिल्कुल। ये प्रॉफिट अब आपकी इनकम का पार्ट है। अच्छा। अगर आपकी इनकम जैसे आपने बताया था 1 लाख है, तो 12 लाख जो थी, अब 12,03,350, ठीक है। ये अब आपकी इनकम है और इस पे आपका टैक्स बनेगा। अच्छा, ठीक है। तो मैं इसमें मतलब 30% में फॉल करता हूँ, तो 30% ही इस पे टैक्स लगेगा। तो अगर इसका मैं टैक्स आपका डिस्कस करूँ 30% पे, तो 1005 प्लस एप्लीकेबल सरचार्जेस, अच्छा। ये आपका टैक्स है। अच्छा, मतलब इस पे अब स्क्रीन गार्ड और बैक कवर नहीं लगेगा? अब वो शायद ठीक है। तो 1,000 रुपये तो इस पे टैक्स देना पड़ गया, जो हमारा गेन आया उसमें से टैक्स चला गया। ठीक है, कोई नहीं, चलो। ये तो मोबाइल में इतना दुख हो रहा है, तो बाइक में क्या है बताना? बाइक में अब बाइक के लिए हम एजम्पशन को थोड़ा सा बदल देते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ आपने 2,35,000 1 अप्रैल 2019 को डाले। हाँ, मतलब ठीक है, अब मान लेते हैं। हाँ, पर अमाउंट यही था ना, 2,35। हाँ, मैंने मान लिया कि आपको रिटर्न जो है वो 5% पे ही है। अच्छा। आपने पैसा निकाला आज अगस्त में, यानी कि 3 साल कुछ महीने बाद, और आपका पैसा बन गया 2,72,041 रुपये। बिल्कुल। अब इस पे टैक्सेशन कैसे होगी मैं आपको समझाता हूँ। जो इसमें भी 2,72 माइनस वो 2,35 कर दें? इसमें अब थोड़ा सा चेंजेस है। अच्छा। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हर साल एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स चार्ट निकालता है हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो हमें ये बताता है कि जो आपने 2019 में पैसा डाला था 2,35, आज वो इन्फ्लेशन के बाद आज उसकी कीमत क्या है। अच्छा, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं मानूं तो जो आपका पैसा 2,35,000 उस टाइम पे डाला गया 2019 में, आज उसकी कीमत 2,69,152 रुपीज़ है। अच्छा, तो अगर मैं इसको सिंपल में समझूं कि मैं ये मान लेता हूँ इंस्टेड ऑफ 2,35 मैंने डाला ही ये
ये आपके एक्विजिशन को लागत अब आपके 269 हो गई, लगी ही है ये। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। अब जो आपको रिटर्न आया वो आया 2,72,041 रुपये। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, जो कि आपका बना 2889, राइट। ये अब टैक्स होगा 20% पे। अच्छा, ये 20% पे इसका जो टैक्स निकलेगा वो देना पड़ेगा, वो आपको सरकार को देना है, जो कि है 577.93। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म में तो मुझे थोड़ा फ़ायदा हो गया, टैक्स कम देना पड़ा। लॉन्ग टर्म में एक तरीके से आपको नहीं ये कहूँगा कि आपको फ़ायदा है। तो अब जो आपने टैक्स पे करना है दोनों टाइम पे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, वो तकरीबन 1582 प्लस एप्लीकेबल सरचार्जेस होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो बाइक वाला तो आपके लिए बेनिफिशियल है, मोबाइल वाला थोड़ा सा दुख देगा। ठीक है, तो मैं ये याद रखूँगा कि जब भी ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ, रिटर्न लेता हूँ, तो टैक्स बनेगा और वो टैक्स पता हो तो आपको एंड मोमेंट पे झटका नहीं लगेगा कि ये पैसे भी अभी देने बाकी हैं। ठीक, तो गाइस जैसे कि मैंने आज जाना कि आप इन्वेस्टमेंट जब भी हम करते हैं उस पर जो रिटर्न आता है उस पर एक टैक्स बनता है। सो ये चीज़ आप भी अपने माइंडसेट में बिठा लीजिए कि इन्वेस्टमेंट तो करनी ही है, बहुत अच्छी बात है, जब उसका रिटर्न भी आएगा तो उस पर टैक्स बनता है और वो टैक्स आपको देना है। और ये जो एक टर्म है ना, टैक्स से हम हमेशा भूल जाते हैं, हमें लगता है कि इतना सारा रिटर्न आ गया बस सब हमारा है। नहीं, उस पर टैक्स बनेगा, आपको टैक्स देना है। अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करिए कि अच्छा इतना टैक्स बनता है, एंड यू शुड बी वेरी अवेयर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली कि इवेंचुअली देयर विल बी टैक्स। सो आप मतलब ये डेट इन्वेस्टमेंट्स का समझ चुके हैं कि इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे टैक्स हमारा बनता है। अगर इसके शॉर्ट टर्म की बात करें तो 3 साल से कम शॉर्ट टर्म रहता है और 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म, वो लॉन्ग टर्म रहता है। ठीक है, सो आज हमने आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताया, टैक्सेशन एंड ये डेट इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है। इसके अलावा आप कुछ जानना चाहते हैं या इसी में अभी भी आपका कोई डाउट है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, कोशिश पूरी है कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाएं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ पूछना हो कमेंट करिएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मतलब इस पर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करें, एंड ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। इट्स जस्ट द बिगिनिंग। सो वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ आपको समझाते हुए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।